Hi viewers, good morning students. I hope everyone are doing well. Welcome back to my YouTube channel NEET Biology by Dr. Sakti Acharya. हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े थे वो लेक्चर वन में। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर वन में क्या किए थे, आई एम जस्ट गिविंग यू ए क्विक रिकैप। उसमें क्या था ना, अरिस्टोटल के बारे में बात किया था और लिनस के बारे में बात किया था। अरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट सिस्टम को ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में डिवाइड किया था और एनिमल सिस्टम को रेड प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड में डिवाइड किया था। सिमिलरली लिनस क्या किए थे, टू किंगडम सिस्टम्स डेवलप किए थे। जो बोलते हैं टू किंगडम सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इनटू टू टाइप्स, क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। One is plantae, another is animalia. Here comes another guy, that is R.H. Whitaker in 1969 proposed five kingdom classification in which all the living organisms are well classified. So यहाँ पे क्या किया उसने, R.H. Whitaker ने बोला कि there are five types of living organisms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. पहले से तो Plantae, Animalia था टू किंगडम सिस्टम में, अभी और तीन जुड़ गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ओके, सो व्हाट इज द बेसिस और ऑन व्हिच प्रिंसिपल आर.एच. व्हिटेकर हैज प्रपोज्ड दिस मॉडल, दिस फाइव किंगडम सिस्टम? उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, रिप्रोडक्शन लिया और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर करने के बाद सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस फाइव टाइप्स में डिवाइड किया। सो अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है मोनेरा में। पहले सेल टाइप। सो मोनेरा का सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक। बेसिकली प्रोकैरियोटिक इज सिंगल सेल। बाकी जितने बच गए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, all are eukaryotic cells. So prokaryotic cell is a little bit older than eukaryotic cell, you can say. It's a older version. Eukaryotic is more advanced version. Prokaryotic में कौन आता है ना, मोनेरा आता है, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया का सब यूकैरियोटिक है। अभी नेक्स्ट सेल वन, यू नो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे। इवन कोई 9th क्लास का बच्चा ये सुन रहा है तो आप पढ़ लो जाके सेल बायोलॉजी। 9th क्लास में क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल का डिफरेंस दिया गया है। आप सभी को पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है, इसीलिए प्लांट थोड़ा उसका जो रहता है स्टेम, रूट, ये सब टफ रहता है। देन दैट ऑफ animals are a little bit softer than this plant, the structure of plants. Even there are some soft plants, but in plants you will get a cell wall. In plant cell you will get a cell wall, but in animal cell you will never get a cell wall. Therefore, अगर मैं सेकंड पॉइंट में सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो अभी एनिमलिया में जा रहा हूं। एनिमलिया में देखो आपका सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन प्लांटी में प्रेजेंट है, व्हिच इज सेलुलोज। बेसिकली हम लोग जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। In fungi, cell wall is present but with chidin, CHIDIN. Similarly, in protista, cell wall is present. Cell wall is present in some cases, not in all cases. In protista, you can find cell wall in some cases, but in monera, you'll get non-cellulosic cell wall, which is made up of polysaccharides plus amino acids. So, chemistry is coming into picture while discussing cell structure. Now, third point is nuclear membrane. Nuclear membrane is absent in Monera because it's a very primitive type of body cell. Like for prokaryotic cell, nuclear membrane is absent. In protista it is present. In fungi it is present. In plantae it is present. In animalia it is present. So basically, अभी और दो पॉइंट्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सो अभी देखो सेल टाइप जो है, जिसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बाकी ये याद रखने का मैं बता रहा हूँ, ये तो किताब में दिया गया है, एनीबॉडी कैन टीच, एनीबॉडी कैन रीड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड। बट इसको याद कैसे रखेंगे, अभी जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन, ये 5 बेसिस पे जो दिए थे उसमें हम लोग दो चीज को ले सकते हैं, एक है सेल टाइप, दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रख लो, जिसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ये देखो
सेल टाइप मोनेरा प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा एब्सेंट। लेकिन बाकी जिन लोगों का यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक है, फंजाई का यूकैरियोटिक है, एनिमलिया का यूकैरियोटिक है, उसमें आप देखना आपका सेल टाइप यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ये बहुत इजी हो गया याद रखने के लिए। बाकी रहा सेल वाल डेफिनेटली आप थोड़ा अपना लॉजिक और थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। कॉमन सेंस में क्या है, प्लांट सेल इज हार्डर और प्लांट सेल इज हार्डर देन एनिमल सेल। सो एनिमलिया में क्या होगा ना, सेल वॉल एब्सेंट रहेगा और प्लांट सेल में सेल वॉल रहेगा और ये हार्ड है इसीलिए वो सेलुलोज से बनता है, हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर में। बाकी रह गया आपका जो प्रोटिस्टा में इन सम केसेस ऑफ प्रोटिस्टा यू विल गेट सेल वॉल, इन सम अदर केसेस यू विल नेवर गेट। तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल रहता है नहीं रहता है, ये संभावना है। बाकी जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल है जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वहाँ पे क्या होगा ना, सेल वॉल तो प्रेजेंट है बट दैट इज नॉन सेलुलोजिक। सो व्हाट आर द compositions of non-cellulosic cell wall present in Monera which is eukaryotic and which nuclear membrane is absent are polysaccharides and amino acid। मैंने कुछ लंबा सेंटेंस बोल दिया, नहीं, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग, बुक रीडिंग, देन एसिमुलेशन, एनालिसिस एंड टॉकिंग। आप पढ़ लो, इसको देख लो, फिर पढ़ लो, फिर क्वेश्चन पूछ लो और अपना दोस्तों के साथ, टीचर के साथ बात कर लो, तब जाके सीख सकते हैं। And one more thing, while learning, never think of negative things। अब सीखो, इसको प्यार करके सीखो, एंजॉय करो। व्हाट आर द थिंग्स, तो ये जो नॉन सेलुलोजिक सेल वाल है वहाँ पे आपको पॉलीसैकेराइड मिलेगा और एमिनो एसिड मिलेगा। बाकी और एक बच गया वो है फंजाई में भी आपका सेल वाल प्रेजेंट है विद सिटिन। सो सिटिन क्या है कमेंट सेक्शन में लिखो, एल्स यू कैन आस्क मी डाउट। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, God bless you all।